बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी भी कम नहीं होता। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, भारतीय वंदनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं। वहीं दूसरी ओर भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, उन्हें दुनिया की सभी बुराइयों से बचाएंगे। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लोग बहुत दिनों पहले से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाजार भी रंग बिरंगी राखियों से सजे नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? वह कौन था जिसने सबसे पहले राखी बांधी और वह कौन था जिसे सबसे पहले राखी बांधी गई? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक मेरे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बनी हुई बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपकी बहन यानी कि मैं मोटिवेट रह सकूं और ऐसी ही कथा कहानियां आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन की ये पवित्र कथा। स्कंद पुराण के अनुसार स्वर्ग को पाने के लिए दैत्यराज बलि ने घोर तपस्या की और यज्ञ किए। दैत्यराज बलि के इस तपस्या और यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने गुहार लगाई कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। दैत्यराज बलि यज्ञ करने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण करेगा और सभी देवताओं को बंदी बना लेगा। देवताओं के ऐसे करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु उनकी रक्षा के लिए तत्पर हुए और भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया। वामन अवतार धारण करने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और वहां उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी। वामन अवतार में होने के कारण दैत्यराज उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने सोचा ये कोई भिक्षुक है और उनसे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए। जब बलि ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए कहा तो वामन भगवान ने उनसे कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग जमीन ही चाहिए। राजा बलि ने सोचा कि 3 पग जमीन मांग रहा है, दे देता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम 3 पग जमीन नाप लो। वामन भगवान ने एक पग रखा तो उसमें स्वर्ग को नाप लिया, दूसरा पग रखा तो उतने में पृथ्वी नाप ली। ऐसा देखकर राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, पर तीसरा पग रखने के लिए अब जगह नहीं बची थी। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया कि यदि इस वामन को तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली तो उनका वचन खंडित हो जाएगा और वचन तोड़ना अधर्म होता है। तभी बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि वह तीसरा पग उनके सिर पर रख लें। वामन भगवान बलि की ऐसी श्रद्धा देखकर बहुत ही खुश होते हैं और तीसरा पग उसके सर पर रख देते हैं। सिर पर पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गया। बलि की उदारता देख वामन भगवान ने बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया और एक वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में जाकर रहने को कहा। उनका द्वारपाल बनने की मांग की ताकि वह उनकी सेवा कर सके। अपने भक्त के इस आग्रह को भगवान विष्णु ठुकरा न सके और भगवान वामन को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी तथा अब वे राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगे। उधर वैकुंठ धाम में जब भगवान विष्णु कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हुआ। तब माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गयी। तब उनके पास नारद जी आए और उन्हें एक युक्ति सुझाई। माता लक्ष्मी ने एक साधारण महिला का वेश रखा और पाताल लोक पहुंच गई। वहां पर वे रोती रोती राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो वो महिला बोली, राजन, मेरे कोई भाई नहीं है और मुझे कोई भी अपनी बहन नहीं बनाना चाहता, मैं अभागिन हूँ। तब राजा बलि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ।
ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी तुरंत ही राजा बलि की धर्म बहन बन गयी। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन रूप में स्वीकार किया तथा उन्हें कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी अपने असली अवतार में आ गयी तथा उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को ही मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार कर लिया तथा भगवान विष्णु को उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने अपनी चतुराई से भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त कर लिया तथा उन्हें अपने साथ बैकुंठ धाम ले आई। दोस्तों, जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में आ गया। इसलिए रक्षाबंधन पर महाराजा बलि की कथा सुनने का प्रचलन है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते समय बहनें एक मंत्र बोलती हैं, जिसे राखी मंत्र या फिर रक्षा सूत्र मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र की शुरुआत में असुरों के राजा बलि का नाम आता है। आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में, जो इस प्रकार है। ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामाभिवद्धनामि रक्षे माचलः। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। माता लक्ष्मी ने ही सबसे पहले दैत्यराज बलि को राखी बांधी थी और तब से ही रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। इसमें जो त्रुटियां हों हमें क्षमा करें। दोस्तों, रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं में अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में अवश्य सुनाऊंगी। अतः आपसे आग्रह है कि अपनी बहन का सहयोग करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बगल में बनी हुई बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।